हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति मैंने यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में और त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उनके बारे में। और देखिए यहाँ पर मैंने NCERT प्रश्नावली भी उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिख दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मुझको लगे थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अलग अलग यहाँ ये टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक पहला टॉपिक दिया हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा टॉपिक्स है कोणों की सारणी और तीसरा टॉपिक्स है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और चौथा टॉपिक्स है इसका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ये 4 टॉपिक्स से ही पूरा का पूरा चैप्टर्स समाप्त हो जाता है और 4 टॉपिक्स अलग अलग हैं त्रिकोणमिति, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग वीडियो में इनके बारे में बताया। उनसे संबंधित जो सवाल हैं उसी वीडियोज में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। जैसे आज मैं बताऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको। इनमें से पहला टॉपिक्स रहेगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति आखिर क्या है? तो नाम ही है इसका, देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण वाला। और 3 कोण किसमें होते हैं आपको पता है? 3 कोण किसमें होते हैं? ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं उसको कहते हैं त्रिभुज। यानी हम इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और मिति का मतलब होता है मापना, यानी यहाँ यह जो त्रिकोणमिति है ये त्रिभुजों से संबंधित है, त्रिभुजों की माप से संबंधित है। अब त्रिभुजों में किस चीज़ को इसमें नापा जा रहा है? तो याद रखिए ये जो त्रिकोणमिति है इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाता है और समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंध के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ अनुपात हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने हैं? 3 ये और 3 ये, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको देखिए ये लंब बटे कर्ण, ये एक भुजा है और ये भी एक भुजा है समकोण त्रिभुज की। तो देखिए 2 भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। ये 2 भुजाओं का अनुपात कोण के रूप में है। तो भुजाओं और कोण के बीच संबंध भी है और ये अनुपात भी है, इसीलिए इन सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो सभी के अलग अलग फार्मूले हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन फार्मूलों को याद रखना है। जैसे प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए मैंने सब लिखे हैं, इनके लिए आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसकी एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर लाल बटे कक्का, इससे याद रख सकते हैं आप। देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे ला का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, आ का मतलब हो गया देखिए आधार बटे कर्ण और ला का मतलब लंब बटे ए का मतलब आधार। तो देखिए ये क्या होता है? ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा और कर्ण बटे लंब हो जाएगा यहाँ पर। इसका देखिए उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण है ऐसे, तो यहाँ पर इसका अगर उल्टा करें कर्ण बटे लंब करें तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। इस प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ये देखिए आधार बटे कर्ण है तो इसको कर्ण बटे आधार कर दिया गया है सेक थीटा। ऐसे ही लंब बटे आधार टैन थीटा होता है तो आधार बटे लंब, ये देखिए आधार बटे लंब कर दिया कॉट थीटा। तो ये आपस में उल्टा होते हैं, इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध रखते हैं, ये आपस में व्युत्क्रम संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसका उल्टा कॉस का उल्टा कॉसेक थीटा सेक थीटा और यहाँ कॉट थीटा। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं।
तो इससे आपको याद हो जाएगा लाल बटे कक्का से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब ये लंब कर्ण आधार होते क्या हैं समकोण त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज होता है जैसे ये एक समकोण त्रिभुज होता है। इसमें देखिए ये होता है आधार, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, और यहाँ पर कोई कोण है थीटा। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ साइन थीटा लेता हूँ तो लंब बटे कर्ण इसका और इसका अनुपात हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और ऐसे कॉस थीटा लेता हूँ अगर मैं इसमें तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण इसका और इसका अनुपात आ जाता है। टेन थीटा लेता हूँ तो लंब बटे आधार, ये लंब और आधार का अनुपात आ जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कोण और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कुछ प्रश्न है इसी से रिलेटेड हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो हम कह सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा, तो हम ये कह सकते हैं कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, इसको किया जा सकता है। ऐसे ही सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इसी तरह ये कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। तो ये जो होते हैं व्युत्क्रम संबंध होते हैं, इसको व्युत्क्रम संबंध कहा जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध किसके किसके बीच होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है कॉसेक थीटा और साइन थीटा के बीच। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ये व्युत्क्रम संबंध दिखाते हैं। ये 3 फार्मूले हैं। इसके बाद देखिए ये फार्मूले हो गए। यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ और फार्मूले। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा में अगर संबंध देखा जाए तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट जो हो जाएगा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये फार्मूले भी 2 इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपके जो है फार्मूले हो गए सभी जितने भी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। अब देखिए अब आएगी यहाँ पर आपकी इसी से संबंधित एक्सरसाइज। मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सभी क्वेश्चंस को के जितने भी सॉल्यूशन हैं आपको करवाऊँगा। और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर जो है रख दिए हैं, और इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब इसी से संबंधित आएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। हाँ तो देखिए, तो अब जो है इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो देखिए इधर पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। देखिए साइन ए की वैल्यू दी है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप जो है लिख लीजिए जो चीज़ हमको गिवन है, जो दिया हुआ है। तो साइन ए दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर, इसका सूत्र क्या होता है देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक,
तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में देखिए लंब के सामने 3 दिया हुआ है, तो 3 रखिए। कर्ण के सामने 4 है, तो यहाँ पर कर्ण को 4 रख दीजिए। अब देखिए पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस की प्रमेय। तो जब कोई समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये भुजा समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और ये आधार होता है, ये लंब होता है। और तीनों भुजाओं में संबंध क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये इनके बीच संबंध होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। और अगर मान लीजिए हमको आधार का निकालना है या तो इसका निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में जो भुजा दूसरी दी होती है आधार और लंब में, उसके स्क्वायर को घटा दिया जाता है, अंडर रूट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं आधार का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट। ये इसका स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए होगा कितना, तो ये कितना हो जाएगा, हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 16, यानी 4 चौक 16 माइनस का 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा हमारा 16 में 9 गए, तो घटा दीजिए, तो ये आपका 7 हो जाएगा, अंडर रूट 7। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 7। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 7 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी रूट 7 आ गई इसमें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ कह रहा है, देखिए कॉस ए बताओ टेन ए बताओ। तो देखिए कॉस ए बताना है, कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा देखिए यहाँ पर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, इसका आधार क्या है, आधार रूट 7 है, बटे कर्ण, कर्ण इसका 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है टेन ए, टेन ए बताना है हमें। तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, इसका लंब बटे आधार होता है। लंब इसका कितना दिया हुआ है, इसका लंब है 3, आधार कितना है रूट 7, 3/√7 हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, यानी अगर कोई वैल्यू दी हुई है साइन ए, सबसे पहले आप साइन ए रखिए। इसके बाद आपको उसका जो सूत्र होता है साइन थीटा का जो सूत्र होता है उसको आप रखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आपको रखना है, यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो जानते हैं कि लंब के सामने 3 और कर्ण के सामने 4 रख दीजिए। और यहाँ पर जैसे कोण ए दिया हुआ है साइन ए, तो आपको यहाँ का कोण है ए रखना है, तो यानी ए हो जाएगा, ये मान लीजिए बी और ये सी हो गया। इस तरह कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो ये वाला कोण है, इस कोण के हिसाब से इसका लंब है ये 3 और इसका कर्ण दिया हुआ है 4, और आधार निकालना था। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने आधार रूट 7 निकाल लिया। और इसके बाद जब ये तीनों भुजाएं निकल आती हैं तो कुछ भी कहता है उसका सीधे जो है सूत्र लिखिए, और उस सूत्र से यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आधार बटे कर्ण था तो इसका आधार क्या होगा, इसका कर्ण क्या होगा, उसको रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही tan ए करना था तो उसका भी जो है सूत्र लिख के लंब और आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15a, देखिए दिया हुआ है 15 cot a का मान दिया हुआ है 8। तो cot a का मान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a का मान हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो cot a का मान मैंने बताया था जो चीज़ दी होती है उसको पहले लिखते हैं, जब उसको लिखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, उसका सूत्र लगाएंगे। cot थीटा होता क्या है, देखिए cot थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रिक से मैंने बताया था, cot थीटा आधार बटे लंब। और मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज बनाइए,
समकोण त्रिभुज में ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है ना, यहाँ से ए ये वाला कोण ले लीजिए, ये मान लीजिए बी है, ये सी है समकोण त्रिभुज में। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पर आधार की जगह क्या है 8 है, ये आधार की जगह 8 दिया है और लंब की जगह 15 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको कर्ण निकालना है। अभी इसका दो भुजाएं जब दी होती है तो तीसरी भुजा सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरी भुजा निकालिए तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा, AC जो निकलेगी यहाँ पर कर्ण जो निकलेगा, कर्ण इसके यानी जो निकलेगा AC हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, 8 64 प्लस 15 का हो जाएगा 225 का हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ पर। तो यहाँ पर 64 प्लस 225 में इसका मतलब जो है यहाँ पर 5 4 9 प्लस 28 289 हो जाएगा और 289 का हो जाएगा यहाँ पर 17 17 289 होता है। तो यानी कि कर्ण जो आ गया यहाँ पर आपका ये कर्ण है समकोण के सामने वाला, तो ये 17 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 17 हो गई। अब यहाँ से आपको यही निकालना था। जब ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी कह रहा हो। देखिए यहाँ पर जो है साइन ए कह रहा है, यहाँ पर सेक ए कह रहा है, तो साइन ए, तो देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बताइए क्या कितना लंब है इसमें, लंब दिया हुआ है 15, कर्ण कितना दिया हुआ है 17 हमने जो अभी निकाला, तो 15 बटे 17 इसका आंसर हो गया। इसके बाद सेक ए कह रहा है, तो सेक ए इज इक्वल टू होता है, देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यानी कर्ण बटे आधार हो गया। आपका कर्ण कितना दिया हुआ है इसमें, कर्ण है 17, आधार इसका आधार कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 17 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये आपका सेकंड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पर, इसको इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद देखिए हम थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। मैंने जैसे बताया आपको कि कभी भी कोई भी वैल्यू दी होती है, जैसे कहता है यदि, जो इसका मतलब वो वैल्यू हमको दी हुई है, जब ऐसी वैल्यू दी होती है तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि 7/8 कॉट थीटा का फार्मूला लगाएंगे आप। यहाँ पर कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे देखिए लंब हो गया। अब सीधे आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, इसका आधार देखना है, और इस आधार की जगह पर क्या रखें 7, लंब की जगह पर क्या रखें 8। तो इस प्रकार हमको ये क्या प्राप्त हो जाएगा कर्ण, इसका इन दोनों के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें और अंडर रूट लगा दें। ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा, 7 7 49 प्लस 8 8 64 का अंडर रूट, तो ये 9 4 13 113 हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11 113 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये अंडर रूट 13 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिखे दे रहा हूँ रूट ऑफ 113। ठीक है, तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसमें देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर थीटा है सपोर्ट डेट ये एंगल यहाँ। तो अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू कह रहा है यहाँ पर हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर जो वैल्यू हमको निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इधर देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कोई एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरह ये भी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए पहले हमने इसको फार्मूले में कर दिया, वो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो मैंने 1 कर दिया, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी पड़ेगी,
इसको निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर है ये लगा है, और 1 माइनस ये कॉस थीटा का स्क्वायर लगा है। हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए इधर से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए यहाँ पर 8 बटे कर्ण कितना है, यहाँ √113। तो ये साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, 7 बटे कर्ण है √113। चलिए हम इसकी वैल्यू जो है पुट कर देते हैं इसमें। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा यानी 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, देखिए ऊपर ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 8 64 बटे √113 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 113 आ जाएगा। और बटे यहाँ पर 1 माइनस देखिए 7 का स्क्वायर 49 बटे √113 का स्क्वायर 113 ही हो जाएगा, उसका रूट हट जाएगा। तो अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 113 माइनस ये आपका हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, और ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49 बटे 113। ये हो गया आपका। अब इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 113 देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। 113 माइनस 64 जो होगा वो 49 आएगा, और 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 आएगा। तो ये आपका ये इतनी वैल्यू हो गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कह रहा है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ये सीधे। अब देखिए कॉट थीटा को आपको डायरेक्ट आपने कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का सीधे स्क्वायर आपको कर देना है। 7/8 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना है 7 7 49 बटे 8 का स्क्वायर कितना है 8 8 64। इसका मान भी सेम यही आएगा। ठीक है, दोनों के वैल्यू सेम आती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि एंगल ए बराबर एंगल बी, अगर कोण ए कोण बी के बराबर है, कह रहा है न्यून कोण हो। ये दोनों कोण हैं और ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ठीक है, हमको यानी दिया क्या है, हमें तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमको दिया है न्यून कोण है, यहाँ पर ये न्यून कोण है, और ये भी दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है हमें कि एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा यहाँ पर। तो इधर पर देखिए, इधर पर करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर ये समकोण है, इसमें अब देखिए ये ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये क्या है, यहाँ पर कह रहा है न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। तो बताइए इनमें, बताइए न्यून कोण क्या है, ये दोनों न्यून कोण होते हैं और ये समकोण होता है। इसका मतलब एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, और ये मान लीजिए सी है। तो यहाँ से आप देखिए एंगल ए बराबर एंगल बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिखे दे रहा हूँ एंगल ए बराबर एंगल बी। आपको पता है कि
कोणों के सामने की जो भुजा होती है, जैसे जो कोण होता है, जैसे कोण ए है, अगर ए बराबर कोण बी दिया हुआ है, इसका मतलब कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी, ए के सामने की भुजा ए, या तो आप सीधे लिख सकते हैं कोण के सामने की भुजा यहाँ पर BC है और कोण बी के सामने की भुजा AC है, तो BC बराबर क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। ठीक है, तो BC बराबर AC हो जाएगी यहाँ पर। अब इधर पर देखिए BC बराबर AC, यहाँ पर हमें cos A दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखो cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को इसके अनुसार ले लेना है। पहले आपको cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B आप लीजिए, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू cos B, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका देखिए इसमें A अगर लेंगे तो ये वाला कोण अगर लेंगे तो इसका आधार ये कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर B कोण लेंगे तो इसका आधार ये कहलाएगा और लंब बन जाएगा ये। हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग जो कोण लेते हैं, मान लीजिए ये कोण ले रहे हैं, तो इसका ये आधार होगा, जहाँ पर ये बनता है जिस पर, तो वो आधार होता है। कोण जो भी कोण होगा यहाँ पर बनेगा तो आधार होगा और इसके जस्ट सामने वाला उसका लंब कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ए लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण दोनों के लिए हमेशा सेम रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम ए ले रहे हैं, तो ए के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या है, ए के अनुसार यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो बताइए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा AC बटे कर्ण कितना है AB। इसी तरह यहाँ पर cos B लेंगे तो यहाँ से cos थीटा लेंगे, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारा BC है बटे कर्ण, कर्ण क्या है AB है। अब देखिए दोनों साइड से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब बताइए यहाँ पर AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है यहाँ पर, तो बताइए AC BC के बराबर है, तो AC के सामने का जो कोण है, AC के सामने का कोण जो है वो B है और BC के सामने का कोण A है, तो B बराबर A। ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दिखाइए कि A बराबर B या तो B बराबर A, एक ही चीज़ है, तो हमको यही दिखाना था। यहाँ से हमने लिया क्या है, ये लिया है जहाँ पर A और B क्या था, A और B न्यून कोण थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने A और B लिए, ये न्यून कोण थे, और यहाँ से हम लोगों ने इसका अनुपात निकाल लिया लंब बटे आधार बटे कर्ण से इसका, और AC को BC के बराबर कर दिया। AC के सामने की भुजा, जैसे समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा प्रमेय। तो देखिए इसीलिए एंगल B बराबर एंगल A हो गया। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो इसको हम इरेज करके दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज ABC है, तो हमको देखिए कोई त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा जिसका B समकोण है, यानी ये हमारा समकोण है ABC में, मान लीजिए ये A है, ये B है इसमें। अब ये देखिए त्रिभुज बन गया जिसका कोण B समकोण है कह रहा है, मैंने देखिए यहाँ पर B समकोण ले लिया है। अब यदि tan A बराबर, अब इसमें देखिए कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है, बताइए tan A यानी ये वाला कोण ले रहे हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब देखिए ये होगा, आधार ये होगा, तो यानी ये हमारा ABC ये C होगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसका लंब बटे आधार। तो बताइए लंब की जगह क्या रखेंगे, लंब की जगह रखेंगे 1, आधार की जगह √3, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। बताइए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट, यानी √2 हो जाएगा।
ठीक है, इसकी वैल्यू √2 आ गई यहाँ पर, ये हमारा इसकी जगह पर √2 आ गया। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इसको इरेज करके √2 लिखे दे रहा हूँ, तो ये इसकी वैल्यू आ गई √2। अब यहाँ पर देखिए इसमें आगे क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी यहाँ पर, चलिए हम लोग इसकी वैल्यू बताएंगे। यहाँ पर sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप यहाँ पर अब इससे, इस क्वेश्चन से इससे देखिए कि हमको किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कॉस सी, फिर कॉस ए और साइन सी, इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पहले रख लेते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, यहाँ पर ए है तो इसके लिए लंब यही है, कर्ण हमारा ये है, तो 1/√2 हो जाएगा। देखिए लंब बटा कर्ण। इसके बाद ए वाला और कौन सा है, कॉस है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है, √3 बटे कर्ण, कर्ण हमारा √3/√2 आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कॉस सी और साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो साइन सी में लंब कर्ण ये नहीं रहेंगे क्योंकि हमको ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसका अब ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब, इसका लंब कितना है, लंब हमारा अब ये √3 हो जाएगा। इसका कर्ण कितना होगा, कर्ण तो हमारा वही रहता है √2। इसके बाद सी, तो कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका इस सी का आधार जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 1 आधार बटे कर्ण, कर्ण हमारा √2 ही है। अब इन सभी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इनमें पुट कर देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या रखें, 1/√2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या रखें, 1/√2 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ से क्या रखना है, √3/√2 गुणे में साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 बटे √2, ये आपका हो गया। यहाँ पर अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर का 1 हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, √2 का गुणा हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाता है, तो देखिए ये 2 हो जाएगा। प्लस इसमें भी देखिए √3 का गुणा हो जाएगा तो 3, और √2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 × 2 1 आ जाएगा, फिर 2 × 2 फिर यहाँ 3, तो इसका मतलब 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4/2, इसका मतलब 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसको भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है एंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा क्वेश्चन में आप करते जाएं। कह रहा है कोई त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज ही दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, इसमें को कह रहा है Q समकोण है। लीजिए मैंने Q बना दिया। इसका मतलब बचा क्या, P बचा एक और R बचा। तो ये PR मैंने यहाँ रख दिए क्योंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है PR प्लस QR। PR देखिए PR प्लस QR इन दोनों का जो योग है वो 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर। और कह रहा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ देखिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर PQ यहाँ पर, और इन दोनों का योग दिया हुआ है 25 यहाँ से।
तो कह रहा साइन पी बताइए, साइन पी का मतलब ये वाला कोण पी है, तो सभी को सब पी की वैल्यू है बतानी है सब में, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो देखिए ये है कोण पी, तो देखिए साइन पी हो चाहे कॉस पी हो चाहे टेन पी हो, यानी हमको इन तीनों भुजाओं को निकालना जरूरी है। एक भुजा तो दी हुई है, ये दोनों भुजाओं को निकालना जरूरी है। सबसे पहला हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम जो है समकोण त्रिभुज बनाएं, उसकी तीनों भुजाएं निकालें। इसके बाद जो जो मान कह रहा है उसके सूत्र को रख कर इससे उसका मान रख देंगे और वैल्यू आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये आखिर दिया क्यों है, कोई ना कोई जो उद्देश्य होगा इसका देने का। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं इधर पर इसका पी आर प्लस क्यू आर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, तो पी आर प्लस क्यू आर का मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर, देखिए हो जाता है 625। अब देखिए पी आर का स्क्वायर, अब देखिएगा यहाँ पर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हमारा पी आर है ये, और ये हमारा क्यू आर है, ये हमारा क्यू आर। तो इसमें हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 625, जो जो वैल्यू दिया है पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है इधर पर, तो इसमें आपका पी आर का स्क्वायर 25 प्लस पी आर, इसको आप ऐसा करिए, पहले चाहे समकोण त्रिभुज, इसको आप ऐसा करिए, यहाँ पर पहले आपको ये कर्ण दिया हुआ है, तो देखिए पी आर का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। इसको ऐसे कर देंगे तो ये ज़्यादा सरल पड़ जाएगा। तो देखिए पी आर का स्क्वायर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, मैंने यही किया है। तो देखिए इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका देखिए पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस का क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर आपका दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला है ये। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो अगर हम पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में कर दें, एक कोष्टक में पी आर माइनस का क्यू आर कर दें, इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान 25, तो यहाँ 25 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर, और यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा। अब ये 25 से 25 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको नीचे मैंने कर दिया मान लीजिए ऐसे। तो ये देखिए पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर का मान आ गया 1, ठीक है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर इसके नीचे रख दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, इसके नीचे रख दीजिए। अब आप इसको हल कर लीजिए, जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पर क्यू आर और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर मिल के 2 पी आर बन गए, बराबर 1 और 25 मिल के 26 बन गए। तो पी आर का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 26/2 यानी 13। पी आर का मान देखिए 13 आ गया। अब आप पी आर का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में। पी आर प्लस क्यू आर का मान आपका 25 है, तो आप पी आर का मान रख दीजिए यहाँ 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस का 13, तो आपका हो जाएगा 2 1 12। तो क्यू आर का मान आपका 12 हो गया यहाँ पर, क्यू आर का मान।
जरूरी था। तो आपको देखिए पी आर का मान आपका कितना हो गया यहाँ पर 13 और क्यू आर का मान कितना हो गया 12। ये आपकी तीनों भुजाएं मिल गई। अब आप आसानी से साइन पी निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन पी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो साइन पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, साइन दिया है ना यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। तो इसका पी का लंब कितना है 12, ठीक है, 12 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही कॉस पी है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए इसका क्या है, आधार इसका 5 है, एंगल पी का आधार, और कर्ण कितना है 13, 5 बटा 13, 5 बटा 13 हो गया। अब क्या दिया हुआ है टैन पी, टैन पी, तो टैन पी क्या होता है यहाँ पर, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये 12 बटा 5 लंब बटे आधार 12 बटे 5। तो ये आपके आंसर निकल आए। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू रखी हुई है। यहाँ से यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर Q पर समकोण है, Q पर मैंने समकोण बनाया, तो एक P और R मैंने यहाँ पर रख दिया, तो PQR एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें PQ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पर, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर PR का स्क्वायर माइनस का QR का स्क्वायर। तो देखिए PQ का स्क्वायर दिया हुआ है 5, तो 5 पचा हो गया यहाँ 25, और PR प्लस QR ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फार्मूला खोल दिया। तो PR प्लस QR एक कोष्टक में, PR माइनस QR दूसरे कोष्टक में। इसके बाद यहाँ पर आपका PR प्लस QR इसका मान आपको दिया था 25। ये देखिए PR प्लस QR 25, तो ये 25 पहले यहाँ रखा था, अब ये 25 यहाँ भी था एक, तो एक 25 में नीचे एक 25 चला गया, इसका वाला 25 चला गया, यानी ये 25 यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने रखी थी। तो यहाँ से मान के चलिए कट गया ऐसे ऐसे, तो ये आपका PR माइनस QR की वैल्यू 1 आ गई देखिए। और PR प्लस QR यहाँ पर 25 था, तो मैंने PR प्लस QR का मान 25 रख दिया इसके नीचे, जिससे ये कैंसिल हो गया। और PR मिलके 2PR बराबर 25 और 1 26, तो PR का मान हो गया 13। अब PR का मान मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो QR का मान मिल जाएगा, तो मैंने इसमें रख दिया, तो इससे आपका यहाँ पर हो जाएगा QR का मान 12 हो गया। अब PR QR का मान यहाँ रख दिया मैंने। अब साइन जो भी कह रहा है साइन P कॉस P और टैन P की वैल्यू इस प्रकार यहाँ से प्राप्त हो गई। तो देखिए आज का जो वीडियो था त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित था। मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही जो है एग्जाम में आएंगे। और इसके बाद मैं दूसरा एक पार्ट जो है आपके सामने लेकर आऊँगा, जो कि कोणों की सारणी से संबंधित रहेगा, और उसमें जो है कोणों की सारणी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम कह सकते हैं इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 8.2 भी उसी से रिलेटेड होगी। मैं आपको एक्सरसाइज के भी इससे हल कराता जाऊंगा, और जो है इससे जितनी भी जैसे टेबल कैसे बनाई जाती है, कोणों की सारणी कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या विधि है, कैसे मेथड है, कैसे हम उसको याद करें, ये सब चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर त्रिकोण पूरक कोणों और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी मैं उसी में आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद लास्ट में आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जिससे आपको सिद्ध करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है इसका भी एक अलग से वीडियोज बनाना पड़ेगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।